जा रहा था ना 9 to 5 सेटअप में, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। और मुश्किल भी तो होगा मैनेज करना। मुश्किल भी है, बिकॉज़ नापा में पढ़ाई होती थी उस वक्त भी, और आई एम श्योर अभी भी होती है। बिल्कुल। तो वो तो हमारे उस्तादों ने शुरू में कह दिया था कि भाई ये इट्स अ फुल टाइम जॉब। तो वो फिर छोड़ दिया बैंक और पूरे थिएटर के हो गए, प्लेस होते रहे, उसको करते रहे। थोड़ी सी ज़ाहिर है घर की तरफ से वो भी आई। मैं वही पूछने वाली थी कि जब आपने उस शाम बैठे तो ये डिसाइड किया कि हम अब यहाँ अप्लाई करेंगे, तो उस वक्त आया था ख्याल कि घर वालों से पूछ लूँ, बताऊँ क्या होगा उनका रिएक्शन? मैंने घर और वालों हिम्मत है आ गई इतनी कि टू टेक दिस का? मैंने बस डरते डरते ले लिया ये डिसीजन। और घर में जब मैंने बताया तो जाहिर है घर वालों में एक खलबली मच गई और एक मुखालफत भी हुई बहुत। क्योंकि वही मैं कह रही हूँ कि आपने बहुत, इट्स नॉट लाइक यू वर 18 years old कि जब आपने डायरेक्शन चेंज किया, आपकी तो सेट जॉब थी, पैसे आ रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि बेटे की शादी करो, अब बेटा कह रहे हैं मैं तो जॉब छोड़ के एक्टिंग पे जा रहा हूँ, वो भी थिएटर। जी। तो इट मस्ट हैव बीन अ वेरी बिग शॉक फॉर देम, यू नो। और फिर पूरी एक फील्ड चेंज करना और आई थिंक उस टाइम पे अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो बहुत मसला होता। उस वक्त भी ये था कि जाहिर है वो एकेडमी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना यहाँ पे। तो बहुत अरसे तक बताना भी पड़ा कि ये पढ़ाई है एक्टिंग की, वो एक्टिंग की पढ़ाई तो होती ही नहीं है हमारे यहाँ। वो भी नॉन सीरियस लेते थे। वो भी नॉन सीरियस लेते थे। तो भाई एक्टिंग की पढ़ाई क्या क्या पढ़ते हो? एक्टिंग तो एक्टिंग है, वो जाते हैं और एक्टिंग करते हैं। तो आपके घर वालों को आपने किस पॉइंट पे बताया? जब जॉब छोड़ दी तब, या जब एडमिशन हो गया था तब बताया? किस पॉइंट से एडमिशन हो गया था तब बताया। मैं उनका ब्रोशर प्रोस्पेक्टिव्स लेकर गया था। मैंने कहा ये सब बताया सबसे पहले? अम्मी। अब्बू को भी पता। वो रूट वो था ना अम्मा के थ्रू होता है रूट, वो ये था फिर अम्मा को राम कर लो, फिर उसके बाद अब्बा से थोड़ी कम रेजिस्टेंस आएगी। बिल्कुल। तो अब्बा की तरफ से भी रेजिस्टेंस जाहिर है, और वो अपनी जगह पे ठीक थे। एक सेट करियर छोड़ के आप एक ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसका कि कुछ अभी इतनी क्लैरिटी नहीं है, और कामयाबी हो नहीं भी हो ये भी नहीं पता होता आपको। सही बात है। तो बड़ा रिस्की एक मूव था जो मैंने ले लिया, मगर फिर बस वो चलता रहा। आपको घर की तरफ से कितनी देर तक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी होगी? क्योंकि आपका करियर एकदम से जब आप ग्रेजुएट भी कर गए तो इट वाज़न्ट कि आपको पहली दफ़ा में ही बहुत ग्लैमरस किस्म का कोई रोल मिल गया हो या कुछ। ये तो अभी 2-3 साल पहले हमने आपको इतना प्रोमिनेंट होते हुए देखा है। तो उस वक्त तक का सफ़र तो काफ़ी सब्र रिक्वायर करता है और काफ़ी बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी घर वालों से आती होगी रेजिस्टेंस, सुनने को मिलता होगा क्या कर रहे हो, अभी भी हो गया? वो गाहे बगाहे उस वक्त मिलता था, क्योंकि हम अब जैसे आप मोनोलॉग याद कर रहे हैं रूम में या आप लाइंस याद कर रहे हैं, तो वो यही होता था कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो इस चीज़ को छोड़ो और जॉब करो, कुछ और काम करो। मगर मैं तो अड़ा हुआ था और उसी पे अटका हुआ था कि नहीं मैंने ये करना है। दूसरी बात ये कि मैंने ये भी कहा, मैंने कहा मुझे नहीं मज़ा ही नहीं आएगा, वो फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आप पैसे कमा रहे हैं और आप एक जगह पे ज़िंदगी नहीं जी रहे, बस जा रहे हैं और आ रहे हैं, और मंथ एंड पे आपकी सैलरी आ जाए। तो फिर कुछ अरसे बाद फिर उन्होंने फिर मैंने ये किया कि मैंने अपनी हर स्टूडेंट परफॉर्मेंस में अपनी फैमिली को बुलाया, ताकि वो देखें कि यानी सिर्फ ऐसे ही जा नहीं रहा है, कुछ कर रहा है, सुबह उठते चला जाता है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो मैंने उनको बुलाया, उन्होंने देखा प्लेस देखे, तो उनका भी फिर इंटरेस्ट। सबसे पहले कौन चेंज हुआ घर में? अम्मी। ओके, उनको तो फिर मज़ा आता होगा ना? मुझे लगता है एक दफ़ा आप समझ जाएं तो आपको बहुत प्राउड फील होता है अपने घर वालों की। और जब उन्होंने मेरी स्टूडेंट परफॉर्मेंस थी किंग लेयर, मैंने किया था उसमें, किंग लेयर ही परफॉर्म किया था, तो मैंने अम्मी को बुलाया, खाला को बुलाया। तो उस परफॉर्मेंस के बाद जो एक हमारे टीचर हैं और मेरे उस्तादों में से उस्ताद हैं सुनील शंकर, अब ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उन्होंने मेरी अम्मी से कहा कि भाई आपका बच्चा जो है वो बहुत काबिल है और बहुत अच्छा काम कर रहा है और बड़ा अच्छा एक्टर है। तो इस तरह के जब कमेंट्स उनको मिलते हैं तो फिर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है कि हाँ भाई ही इज़ डूइंग फाइन। और मैं मुसलसल दिखाता रहा, परफॉर्मेंसेस दिखाता रहा। फिर बीच में ज़ाहिर है फिर पेरेंट्स आपसे भी पूछते हैं कि भाई आपका इससे क्या अर्निंग क्या होगी। बिल्कुल सही बात है। थीसिस फिल्म्स करते थे, ज़ेबिस्ट
कराची यूनिवर्सिटी IVS थीसिस फिल्म्स जब ये लोग बनाते थे तो एक्टर्स नैपा से लेते थे, उस वक्त जो पढ़ रहे होते थे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर्स में, उससे एक आपकी एक हो थोड़े बहुत जाती पैसे थी। मिल जाते थे। फिर सेकंड ईयर के एंड पे कुछ कमर्शियल थिएटर भी करना शुरू किया, ओके। उससे आपको हो जाता था। तो और फिर जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ तो फिर नैपा ने मुझे ऑफ़र किया कि आप पढ़ाएं आप। ओके। तो फिर एज अ टीचर भी मेरा वो शुरू हो गया। वो तो आपने सुकून का सांस लिया होगा हाँ। कि हाँ कम से कम पैसों का मसला तो हल हुआ, अब मैं किसी को बोल तो सकता हूँ कि भाई पैसे आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड आपकी वाइफ आपके साथ पढ़ रही थी? वो हम एक ही बैच में थे। ओके। हम और एक ही साथ बैच। ग्रेजुएट किया। graduate। उनका भी आसान सफ़र था या उनको भी मसले हो रहे थे? उनको सपोर्ट थी फैमिली की तरफ से, ठीक उनको है। भी सपोर्ट थी। हमारे यहाँ ज़ाहिर है ये लड़कों का चूँकि एक वो होता है बिल्कुल different होता है। कि इस हवाले से शायद उनके लिए थोड़ी सी आसानी थी। तो हम साथ ही ग्रेजुएट हुए और हर प्ले में तकरीबन, क्योंकि एक ही क्लास में थे, तो 3 सालों में 9 थिएटर प्लेज आपको करने होते हैं, ओके। शोकेस करने होते हैं और उस पर फिर आपकी मार्किंग होती है। उसके बाद फिर कोविड से पहले इस तरह का हो गया था कि टीचर्स की नज़रों में आ गया था और एक अच्छा परफॉर्मर रिकग्नाइज हो गया था और मेजर रोल्स मिलना शुरू हो गए थे थिएटर में। क्योंकि ज़ाहिर है थिएटर में भी आपने अपनी जगह बनानी होती है ना, क्योंकि बिल्कुल। बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं और वो उस तरह से नहीं शाइन कर पाते और फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। तो थिएटर वर्ल्ड में भी एक अच्छी रेपुटेशन और मेरी बन गई थी। तो थिएटर बार बार गाहे बगाहे बैक टू बैक मुझे मिलना शुरू हो गए थे। तो टीवी पे अपॉर्चुनिटी कैसे मिली आपको? टीवी पे अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने थीसिस फिल्म की थी, फजर रज़ा जो डायरेक्टर हैं, जी जी जी। उनके भाई KU में ओके। फिल्म मेकिंग कर रहे थे। उनकी थीसिस फिल्म की थी जो उन्होंने पार्टीशन पे बनाई थी, तो उन्होंने मुझे उसमें कास्ट किया था। वो मैंने की थी जब मैं सेकंड ईयर नैपा में था, सेकंड ईयर हमारा चल रहा था। वो थीसिस फिल्म की और बात आई गई, फिर थिएटर करते रहे, होता रहा। एक दिन कॉल आई मेरे पास फजर की कि मैं फजर रज़ा बात कर रहा हूँ और मैं एक सीरियल कर रहा हूँ बिग बैंग के लिए, आजमाइश, और उसमें आपको हम देख रहे हैं बड़े भाई के कैरेक्टर के लिए, जो कि तो मैं फिर गया बिग बैंग के ऑफिस और उनसे मेरी मीटिंग हुई और वहाँ से मुझे एक वो रोल मिला जिसकी लेंथ ज़्यादा थी। यानी वो सोप सीरियल ही था मगर उसकी लेंथ ज़्यादा थी। तो वहाँ से समझ लें कि फिर बिग बैंग में एक जो प्रोड्यूसर्स थे, फ़ाहद भाई हो गए और डॉक्टर अली हो गए और अरसलान भाई हो गए, तो उनकी नज़र में आ गए। उसके बाद फिर मैंने बेटियां किया मीसम भाई की डायरेक्शन में, तो ज़ाहिर है आजमाइश में पहले कर चुका था, तो फिर इतनी ज़्यादा उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी मीसम भाई को, मगर उन्होंने मुझे बेटियों में मौका दिया, फिर उन्होंने मुझे मायरी में मौका दिया, अब फिर परवरिश। मायरी में तो बहुत सॉलिड कैरेक्टर था ना जी। So, वो तो जब आया होगा तो आपको बहुत खुशी हुई होगी कि फाइनली आई एम गेटिंग अ रोल। बहुत खुशी हुई उसमें थी। शेड्स बड़े थे उस कैरेक्टर के, बहुत वो shades। स्ट्रेट नहीं था कैरेक्टर, उसका एक जर्नी था पूरा। बिल्कुल। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, मीसम भाई से यही बात हुई थी उसमें कि हम इसको इसी तरह से रखेंगे कि हर इंसान जो है रियल लाइफ में भी वो हर एक से मुख्तलिफ तरीके से मिलता है। ट्रू। यानी बड़े भाई से अलग तरीके से बात करेगा, वाइफ से अलग तरीके से बात करेगा, और अपने दोस्तों से अलग तरीके से बात करेगा। तो वो चीज़ हमने उसमें एक्सप्लोर की थी कि एक सेम टोन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। तो आपने एक जगह कहा था कि बीच में आपको जो भी रोल मिलता था इन सब रोल्स से पहले आप चले जाते थे, लाइक 2 घंटे का भी नोटिस आता था कि आओ प्लम्बर का रोल कर लो, आप कर लेते थे। आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि उस वक्त थॉट प्रोसेस क्या चल रहा होता था एंड क्यों आप वो छोटे रोल करने चले